गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको अपने 1 महीने की अपडेट देने वाली हूँ मेरे फैट लॉस जर्नी की, कैसे-कैसे वो रहा है और मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है, क्या गलतियाँ की हैं जो आपको नहीं करनी है अपनी फैट लॉस जर्नी में। पहले हम लोग बात कर लेते हैं, क्या मैंने 1 महीने में वो अचीव किया जो मैं करना चाहती थी? तो सैडली नहीं। मुझे लगता था, जैसे मैं वीडियोज़ वगैरह में देखती थी कि इतनी आसानी से लोग अपना इतना-इतना कम कर लेते थे बेली फैट और अपना वेट इतना कम कर लेते थे 1 महीने के अंदर ही, उतना मैं नहीं कर पाई। इसका थोड़ा-सा मुझे दुःख है, लेकिन इस बात की खुशी है कि प्रोग्रेस फॉर श्योर मैंने किया है। आप लोग देख सकते हैं मेरे डे 0 की हालत पेट की, एंड उसके बाद 1 महीने बाद जो मैंने अपना बेली फैट लूज़ किया है। तो ऑफ कोर्स इसमें प्रोग्रेस ज़रूर हुई है, लेकिन हाँ, जो मैं करना चाहती थी, जो गोल मेरा था 1 महीने में अचीव करने का, वो नहीं हो पाया है। पर एनीवेज़, इतना ज़्यादा इसमें स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं है। अब मैंने जब स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पे मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, मैं सच बताऊँ आपको, कि मैं 1 महीने तक कंटिन्यू कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने जब भी स्टार्ट किया है मैक्स टू मैक्स 1 हफ़्ता चला है, वो भी बड़ी मुश्किल से चलता था। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे लिए 1 महीना कंप्लीट करना पॉसिबल हो पाएगा। पर लकीली मैंने कर दिया जैसे-तैसे। जितना मैंने टू बी ऑनेस्ट सोचा था कि मुझे आप लोगों से वो सपोर्ट मिलेगा, मुझे उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू कर पाई। मुझे लगता है जो फैट लॉस जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो होती है आपकी कंसिस्टेंसी आपकी डाइट के ऊपर। जब लोग बोलते हैं डाइट 70% मायने रखती है फैट लॉस जर्नी में और 30% वर्कआउट रखता है, तो वो सच है। हम लोग हमेशा से कुछ भी ठूसे जा रहे हैं, मतलब खासकर मैंने तो कभी घर का खाना खाया ही नहीं था। घर का खाना, अगर मैं बोलूँ आपको, दाल, मैं लिटरली बता रही हूँ गाइस, जब मैं राजमा चावल खाती थी, तो मैं वो राजमा के जो बीन्स होते हैं उनमें अलग कर लेती थी। छोले खा रही हूँ, छोले अलग खा रही हूँ, सिर्फ़ उसका जो सूप होता है उसके साथ में चावल खाया करती थी। रोटी तो मैं खाती ही नहीं थी। एक तो मैं पहाड़ी हूँ, हमारे वहाँ बहुत कम ही रोटी बनती है, तो रोटी मान के चलो मैं खाती ही नहीं थी। जो भी खा रही हूँ उसमें से मैं प्रोटीन अलग कर दे रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी प्रोटीन क्या होता है, ये क्या होता है, और मूँग दाल जैसी चीज़ें तो मैंने कभी छुई भी नहीं थी। और इस फैट लॉस जर्नी में मतलब मैंने इतना कुछ सीखा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं इतनी चीज़ें खाने लग गई हूँ, जो राजमा मैं अलग कर दिया करती थी, अब मैं सिर्फ़ वही खाती हूँ। चावल तो मैं छूती नहीं हूँ, मतलब छू ऐसा नहीं है नहीं खाती हूँ, चावल मैं खा लेती हूँ। कभी-कभी क्या होता है कि आपका ना बहुत ज़्यादा मन हो जाता है, तो उस टाइम पर आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, उस टाइम में मैं चावल खा लेती हूँ, पर मुझे ऑफ़ कोर्स कंट्रोल करना चाहिए उन चीज़ों में। एंड दूसरा, मैं मूँग दाल गई, स्प्राउट्स मैंने आपको दिखाया था, मैंने स्प्राउट्स खाए थे। मैं स्प्राउट्स खाने की कभी सोच भी नहीं सकती थी, पर मैं वो भी खा ले रही हूँ। हालाँकि वो मेरे टेस्ट बड्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, मुझे ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या चीज़ हेल्प करेगा मेरी फैट लॉस जर्नी में। मैं बस अपना ना वो गोल सोचने लग जाती हूँ कि ममता, अगर तेरे को ये पेट चाहिए ना, तो तुझे ये खाना पड़ेगा। हर कोई खा रहा है, इतनी बड़ी बात नहीं है, तू भी खा ले। तो मैं ऐसी सोच के खा लेती हूँ और धीरे-धीरे आपके टेस्ट बड्स ना खुद ब खुद डेवलप होने लगते हैं। गाइज़, इतना तो मैंने सीख लिया है, हर चीज़ ना यहाँ होती है, सब इसका खेल है। अगर आप अपने दिमाग को समझाते हो कि ये मूँग दाल के जो स्प्राउट्स हैं ये भी टेस्टी हैं, तो वो आपको टेस्टी लगने लगेंगे। अगर आप सोचो ना, अगर जैसे अब क्या होता है कि मेरे सामने चावल आते हैं, मान के चलो मेरे को कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब कढ़ी चावल तो मैं हर दूसरे दिन खाया करती थी, पर मैं कढ़ी नहीं बनाती हूँ अब इस घर में। क्यों? रीज़न बीइंग कि मुझे पता है कढ़ी के साथ मैं रोटी नहीं खाऊँगी, चावल ही खाऊँगी, और वो मैं नहीं अफ़ोर्ड कर सकती अभी। तो अगर मेरे सामने कभी राजमा बन जाता है ना और चावल मुझे मन करता है भर-भर के खाऊँ, तो वो चावल में ना मुझे दिखता है फैट, और जब मुझे फैट दिखता है तो वो कुछ चावल मुझे खुद बोल रहे होते हैं कि भाई, मैं तेरे पे इतना मोटापा ले आऊँगी कि तू 1 महीने तक फिर से रोएगी। और वो चीज़ देख के ना मुझे गुस्सा आता है, और मैं चावल मतलब इतने खाती हूँ, मतलब नहीं पोर्शन मेरा होता होगा, बहुत कम खाती हूँ, और मैं रोटी से ही, अपनी 2 रोटी से पेट भर लेती हूँ। तो मैंने हर चीज़ धीरे-धीरे सीखी है, मतलब कि डिसिप्लिन मैं सुना करती थी कि डिसिप्लिन में रहो, ये रहो, मुझे पता एग्ज़ैक्टली नहीं था कि डिसिप्लिन होता क्या है, क्योंकि मैं कभी डिसिप्लिन मैं रही ही नहीं हूँ लाइफ में, बचपन से लेकर आज तक। पर अब मुझे समझ में आता है कि डिसिप्लिन क्या होता है और इतना ज़रूरी क्यों होता है। आपका एक रूटीन जो आप डेली फॉलो करते हो, वो आपका डिसिप्लिन है। एंड मैं अब ये डेली फॉलो करती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, गर्म पानी में मैं नींबू डाल के पीती हूँ गाइस। मैं इसकी क्या बात करूँ। फैट लॉस जर्नी में हो या नहीं हो आप, लेकिन सुबह उठ के अगर आप गर्म पानी में नींबू डाल के पीते हो ना, मतलब
वो मैं बता नहीं सकती वो फीलिंग क्या होती है। पूरा दिन आपकी जो गट हेल्थ होती है उतनी बढ़िया रहती है, आपको बिल्कुल एसिडिटी नहीं होती है, आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। बीच में क्या हुआ था कि मुझे पीरियड्स वगैरह भी आए थे, जिसकी वजह से मुझे जीरा वाटर पीना पड़ा था, जिसमें मैं जीरा, सौंफ एंड अजवाइन का वो पीती थी, पानी पीती थी। पर उसने इतना अच्छा काम नहीं किया। सब कहते हैं वो बहुत अच्छा होता है वो भी अच्छा होता है, पर जो लेमन वाटर करता है ना वो कोई नहीं कर सकता है। मतलब सुबह-सुबह अगर आप वो पी लो तो मज़ा आ जाता है पूरा दिन। वो ज़रूर एक काम है जो आपको करना है सुबह उठकर। एंड अब मैंने ग्रीन टी इंक्लूड की है। जब मैं रात को सोती हूँ तो मैं ग्रीन टी पीती हूँ, क्योंकि पूरे दिन में मैं भूल जाती हूँ ग्रीन टी पीना। तो मैं रात को ग्रीन टी पक्का पी के सोती हूँ, जिसके बाद जब मैं पूरा जब मैं सोने लगती हूँ उससे पहले मैं ग्रीन टी पीती हूँ तो मुझे बहुत लाइट फ़ील होता है। आपको मैं बता दूँगी मैं कौन-सी ग्रीन टी पीती हूँ, यहाँ पे टैग भी कर दूँगी। आप वो ग्रीन टी ले सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी सस्ती आती है और अच्छा काम कर रही है। मैं यही बता रही थी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका पोर्शन कंट्रोल करना। आप ठूस-ठूस के खाओगे ना, चाहे आप हेल्दी खाना खा रहे हो, लेकिन उसे ठूस-ठूस के खा रहे हो तो आप पतले नहीं हो पाओगे, आपका फैट कम नहीं हो पाएगा। आपको पोर्शन सही लेना है। सब बचपन में आपने सुना होगा कि हर कोई यही बोलता था, इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स हमें यही बोलते थे कि पेट भर के खा बेटा। ये सबसे बेकार लाइन है, पेट भर के खाना खाना। बिल्कुल आप इसके अगेंस्ट हो जाओ, आपको पेट भर के तो कभी खाना खाना ही नहीं है। क्योंकि आप अगर ठूस-ठूस के खाना खाओगे ना तो वो आपको दुगना लगेगा, और आपका जो पेट होता है ना वो दिमाग को बहुत देर में बताता है कि आपका पेट भर चुका है, और तब तक आप ठूसते ही रहते हो। आप लोगों ने नोटिस किया हो नहीं किया हो आई डोंट नो, पर मैं क्योंकि आजकल कम-कम पोर्शन लेती हूँ तो मुझे अब पता चलता है, जहाँ मैं 4 रोटी खाती थी, वहाँ पे अगर मैं 2 रोटी भी खा रही हूँ ना, उस टाइम पे जब मैं 2 रोटी खत्म कर रही हूँ उस टाइम पे तो मुझे लगता है कि ये 2 रोटी से मेरा पेट नहीं भरा है। लेकिन गाइस सच बता रही हूँ, 15 मिनट बाद ना वो 2 रोटी भी मेरा पेट भर देती है। मतलब मुझे फुल फ़ील होता है। तो ये होता है। आपका जो पेट है आपके दिमाग को थोड़ी देर बाद बताता है कि आपका पेट भर चुका है, और इस चक्कर में हम लोग बहुत ठूसते रहते हैं। जब तक हमारा पेट नहीं भरता, जब तक यहाँ तक नहीं आता ना, ख़ासकर इंडियंस का, वो तो खाते ही रहते हैं। मैं तो इतना खाती थी कि मेरा यहाँ भर जाता था पूरा, उसके बाद फिर मैं रोती रहती थी। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको पेट भर के खाना नहीं खाना है। मान लो अगर आप 4 रोटी खाते हो, आप एकदम 2 में आ जाओ। उसी के बाद जब आप अपना पोर्शन कंट्रोल करोगे, उसी के बाद आपको आपकी फैट लॉस जर्नी में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, और उसके बाद आता है हमारा वर्कआउट। तो गाइज़ मैं सच बताऊँ आपको, मैंने वर्कआउट में एक गलती की। मैं पहले 10 मिनट करती थी, फिर 15 मिनट, अब मैं 20 से 30 मिनट में आ गई हूँ। तो मुझे लगता है मैं वर्कआउट काफ़ी कम कर रही हूँ। हम लोग बोलते हैं 30% वर्कआउट है, पर क्या मैं 30% कर रही हूँ? मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोग 2-2 3-3 घंटा वर्कआउट करते हैं और मैं सिर्फ़ 30 मिनट वर्कआउट करती हूँ, और वो भी बड़े आराम-आराम से। मतलब मैं बिल्कुल अपने ऊपर ज़ोर नहीं डालती हूँ। मैं सच बताऊँ, मैं इस 1 महीने में अपने ऊपर बिल्कुल भी हार्श नहीं हुई हूँ। जैसे होता है ना कि मैंने अपने आप को बिल्कुल ऐसे किया हो कि ममता तेरे पसीने छूट गए हैं और ममता तू ये खा, वो खा। मतलब मैंने ऐसे भी कुछ भी हार्श नहीं किया। मैं खाना खा रही हूँ, पेट भर जा रहा है मेरा, तो इतना ज़्यादा मैंने स्ट्रगल नहीं किया। स्टार्टिंग के तो मैंने आपने देखा था 1-2 हफ्ते मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने ऊपर इतना हार्श नहीं होंगी, अपने आप को इतना ज़्यादा मैं पेन नहीं देने वाली हूँ। तो मैं बड़े ईज़िली आराम-आराम से आई हूँ, और उसके बाद मेरा आपने देखा कि 34 इंच मेरा बेली फैट हुआ करता था, वो 31 इंच हो गया है। लोअर बेली फैट की बात करें, जो लोअर बेली फैट कम करना इतना मुश्किल होता है, वो मैंने 1 महीने में इतना कम कर दिया बिकॉज़ ऑफ माय डाइट ओनली। क्योंकि वर्कआउट मैं आपको बताऊँ तो मैंने काफ़ी कम किया, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। अगर आई थिंक मैंने वर्कआउट और ज़्यादा किया होता, मान के चलो मैंने 1 घंटा वर्कआउट किया होता, वो भी एकदम इंटेंस वर्कआउट, तो आई थिंक आज मैं पता नहीं कितनी पतली हो जाती और अपना एकदम गोल अचीव कर लेती। तो वर्कआउट अगर आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं गाइस, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग वर्कआउट भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प की है 1 महीने में, जिसने मेरा फैट लूज़ किया है गाइस, बहुत हेल्प की है, वो है वॉक। यस, जो मैं अपने स्टेप्स कंप्लीट आजकल करने लगी हूँ ना, मान के चलो मैं पहले जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने अपने स्टेप्स कंप्लीट करना, तो मैं 2000 करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि मैं चलती नहीं थी। मैं बेड में बैठती थी, खाती थी, पीती थी, मैं चलती नहीं थी। पर स्टेप्स कंप्लीट करना, ओह माय गॉड! इसने मेरी बहुत हेल्प की है। आप लोग एक बार जब आपको ब्लोटिंग कभी थोड़ी-सी भी फ़ील हो ना, आप लोग आधा घंटा चल लो, आपकी वो ब्लोटिंग खत्म हो जाएगी। ट्रस्ट मी, वॉक इतना हेल्प करता है। अम
सब कहते हैं कि 10-10 हज़ार स्टेप्स आपको कंप्लीट करने चाहिए, लेकिन मैं 10 हज़ार नहीं कर पाती हूँ। मैं 7 से 8 हज़ार स्टेप्स डेली के कंप्लीट करती हूँ, और इतना भी ज़रूरी नहीं है। मैंने एक रिसर्च में देखा था, कोई तो वीडियो वगैरह देख रही थी, उसमें ये बताया हुआ था कि हमको ना 10 हज़ार स्टेप्स करना कंप्लीट ज़रूरी नहीं है, हमारे मिनिमम 7 हज़ार स्टेप्स होने चाहिए। क्या होता है कि अगर आपने अपने 7 हज़ार कंप्लीट कर लिए स्टेप्स, तो आप गुड टू गो हो। लेकिन अगर आप 10 हज़ार करते हो, तो आप का और अच्छा, मतलब आपकी बॉडी के लिए और अच्छा है। लेकिन अगर आप 10,000 से भी ज़्यादा करते हो ना, तो दैट मीन्स वो 10,000 एक मैक्सिमम लिमिट है। उसके बाद अगर आप कितने भी स्टेप्स कंप्लीट कर लो, आपको वो ऐसा कुछ प्रॉफिट नहीं देंगे, ना ही लॉस देंगे, ठीक है? तो जब मैंने सुना, ऑफ कोर्स हम जैसे आलसी अगर सुन लेते हैं 7,000 स्टेप्स कंप्लीट करना ही मतलब इनफ है, तो मैं 7,000 में स्टक कर गई, एंड 7 से 8,000 स्टेप्स मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 10,000 कर लेते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड, लेकिन मैं 7,000 से 8,000 स्टेप्स कंप्लीट कर लेती हूँ, और वो मेरे बहुत काम आता है। एक और चीज़ जो स्टेप्स के लिए मैं आपको बताऊँगी, आप जब भी खाना खा रहे हैं, चाहे आप ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं, चाहे आप लंच कर रहे हैं, चाहे आप डिनर कर रहे हैं, उसके बाद 10 मिनट घर के अंदर ही वॉक कर लीजिए। एकदम से आपको खाना खाने के बाद वॉक नहीं करनी, वरना आपके पेट में दर्द होने लगेगा। आपने खाना खाया, 10 मिनट रेस्ट करो, और 10 मिनट की आप एक बार वॉक कर लो, 10 से 15 मिनट की, मतलब बहुत हेल्प करेगा आपके फैट लॉस की जर्नी में, आपके वेट लॉस की जर्नी में। आजकल मैं जो फैट लॉस जर्नी में हूँ गाइज़, तो उसमें आप लोग देखो, ये मुझे एकदम ना टाइट हुआ करती थी, लूज़ होने लग गई है। मेरे को जो मेरा चेस्ट एरिया है वो कम होने लग गया है। मेरा जो थाई ना, मेरे थाई रब किया करते थे एक-दूसरे से स्टार्टिंग में, जब मैं मतलब मेरा फैट बढ़ रहा था, तो वो रब किया करते थे। तो अब ना वो इतना रब नहीं करते हैं, तो वहाँ से भी मुझे फैट कम देखने को मिला है। मेरी कमर जो है वो पतली होती मुझे दिखाई दे रही है। तो धीरे-धीरे मेरा पूरा बॉडी का फैट कम हो रहा है। मेरे हाथ-पैरों का भी फैट कम हो रहा है, वो मुझे दिख रहा है। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद मुझे अपनी मसल वेट बढ़ाना पड़ेगा, एंड क्योंकि मेरी हाइट छोटी है, उसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ भी होती है अपना फैट लॉस कम करने में और मसल वेट बढ़ाने में, बिकॉज़ मैं कुछ भी खाती हूँ ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे मान लो, अगर आपका 1 केजी वेट बढ़ रहा है, तो आपकी पूरी बॉडी में बढ़ता है। अगर आपकी हाइट अच्छी-खासी है, तो वो इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन मेरी पूरी बॉडी में वेट ही वेट दिखता है। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है देखकर, कि आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हो कहाँ पे मैं गलत जा रही हूँ, क्या चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो ये सब जान के ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब आप लोग यकीन नहीं मानोगे, अभी तक तो मेरी बहन मेरे साथ रह रही थी, लेकिन पिछले 1-2 हफ्ते से वो घर पे चली गई है, और मैं अभी इस जगह पे अकेली हूँ, तो मेरे को ना और ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं अपने वेट लॉस में, बिकॉज़ हमको स्ट्रेस नहीं लेना होता है, और मैं काफ़ी स्ट्रेस लेती हूँ। मैं मेरा कभी भी इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, और मेरे पास तो कोई बात करने के लिए भी कभी होता नहीं है, तो मेरे को ना, मैं अंदर ही अंदर बहुत स्ट्रेस लेने लगती हूँ, पर मैं कोशिश कर रही हूँ मैं स्ट्रेस कम लूँ। मैंने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है, मैं अलग-अलग चीज़ें पढ़ रही हूँ ताकि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, साथ ही साथ मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ। लेकिन आप सभी को मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपको नहीं पता कि आप एक अपने सिर्फ़ एक कमेंट से मेरे को कितना ज़्यादा मोटिवेट करते हो। आपका एक-एक कमेंट ना मेरे लिए ऐसा होता है कि मेरी फैमिली मेंबर का कमेंट है। मुझे आप लोग मेरे सामने खड़े होके दिखते हो। मुझे जितने भी लोग कमेंट करते हैं उनका नाम तक याद हो गया है, किरण जोशी, शिल्पा, ऋचा, सेजल, थैंक यू सो मच। आप जितने भी लोग मुझे कमेंट कर रहे हो, मेरे को आप लोग मेरी एक फैमिली बन चुके हो। सिर्फ़ मुझे फिज़िकली नहीं, मेरे को मेंटली भी आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। मैं हर एक इंसान का कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, बिकॉज़ मैं उसको एक कमेंट की तरह नहीं देखती हूँ, मैं उसको देखती हूँ कि मेरी बातचीत लोगों के साथ हो रही है, मेरा कन्वर्सेशन हो रहा है। आपको मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलती हूँ दिल से। अगर मैंने कभी अपनी फैट लॉस जर्नी पूरी कर दी और मैंने अपनी वो गोल, अपना बॉडी गोल अचीव कर दिया, तो उसका मैं बहुत, बहुत, बहुत बड़ा क्रेडिट आप सबको भी दूँगी, और अभी भी देती हूँ। सो थैंक यू सो मच। तो 1 महीने में मैंने ऑफ कोर्स अपना काफ़ी प्रोग्रेस दिखाया है वेट लॉस में, एंड मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ कि मैं कर सकती हूँ ना, तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि मैं इतना, इतना ठूसती थी, इतना खाती थी, इतना अनशन खाती थी, प्रोटीन, फाइबर का मुझे कोई मतलब भी नहीं पता था। तो अगर मैं कर सकती हूँ गाइज़, आप भी कर सकते हैं। आप लोग अपनी डाइट पे प्लीज़ ध्यान दो, पोर्शन कम करो, और वर्कआउट जितना कर सकते हो उतना करो। वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आगे जाके भी बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ डालने वाली हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट डालने वाली हूँ आप लोगों के लिए, जो आपको आपकी फैट लॉस जर्नी में हेल्प करेगा। मेरी क्या मिस्टेक्स रहेंगी, मेरी क्या मिस्टेक्स हो गई हैं, उन सब से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड गाइज़, आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के रहिए, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड एक और चीज़ आप मुझे बताना, क्या मेरी वीडियोज़ डालना आप लोगों के लिए हेल्प कर रहा है, या मैं एकदम यूज़लेस हो रखी हूँ, मैं किसी की कोई हेल्प नहीं कर
कर रही हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, मेरी वीडियो डालने से किसी को तो कुछ हेल्प मिल रही है। सो यस गाइज़, तो ये थी मेरी अभी की अपडेट मेरे 1 महीने की। ये मैं करने वाली हूँ, मैंने सोचा है 90 डेज़ का हम लोग चैलेंज लेते हैं। 90 डेज़ में हम लोग देखेंगे क्या चेंजेस आता है, क्योंकि 1 महीने में तो ऑफ कोर्स नहीं हो पाया, तो हम लोग 90 डेज़ लेके चलते हैं। तो 90 डेज़ का मैंने 30 दिन कंप्लीट कर लिए हैं। मेरे पास रहते हैं पूरे 2 महीने। सो आई थिंक 2 महीने में मैं अच्छा खासा अपना वेट लॉस कर लूँगी, बेली फैट अपना कम कर लूँगी एंड पता नहीं मैं अपनी स्ट्रेंथ पे कितना काम कर पाऊँगी। सो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। एंड अगेन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग मी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।